हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। कौवा और कोयल की कहानी। सालों पहले चंदन नगर के पास एक जंगल था। वहाँ एक बड़ा सा बरगद का पेड़ था जिस पर एक कौवा और एक कोयल अपने अपने घोंसलों में रहते थे। एक रात उस जंगल में तेज आंधी चलने लगी। देखते ही देखते बारिश शुरू हो गई। कुछ ही देर में जंगल का जो भी था वो सब बर्बाद हो गया। अगले दिन कौवा और कोयल अपनी भूख मिटाने के लिए कुछ भी नहीं मिला। तभी कोयल ने कौवे से कहा, हम प्यार से इस जंगल में रहते हैं, लेकिन अब हमारे पास खाने के लिए कुछ भी नहीं है, तो क्यों ना अब मैं अंडा दूं, तो तुम उसे खाकर अपनी भूख मिटाना, और जब तुम अंडा दोगे तो मैं उसे खाकर अपनी भूख मिटाऊंगी। कौवे ने कोयल की बात पर सहमति बताई और सहयोग से सबसे पहले कौवे ने अंडा दिया और कोयल ने उसे खाकर अपनी भूख मिटा ली। फिर कोयल ने अंडा दिया। कौवा जैसे ही कोयल का अंडा खाने लगा तो कोयल ने उसे रोक दिया और उसे कहने लगी कि जाओ, अपनी चोंच गंदी है, उसे धो कर आओ, उसके बाद अंडा खाना। उसके बाद कौवा सीधे नदी किनारे पहुंच गया और नदी से कहने लगा, तुम मुझे पानी दे दो, मैं अपनी चोंच धोकर कोयल का अंडा खाऊंगा। नदी ने कहा, ठीक है, तुम जाकर पानी के लिए बर्तन लेकर आओ। उसके बाद कौवा सीधे कुम्हार के पास पहुंचा और कुम्हार से कहने लगा, मुझे घड़ा चाहिए, उसमें पानी भरकर मुझे अपनी चोंच धोनी है और उसके बाद कोयल का अंडा खाना है। कुम्हार बोला, तुम मुझे मिट्टी दो, मैं बर्तन बनाऊंगा। कुम्हार की बात सुनकर ही कौवा धरती माँ से मिट्टी मांगने लगा। कौवे ने कहा, हे धरती माँ, मुझे मिट्टी चाहिए, इससे मैं बर्तन बनाऊंगा और उस बर्तन में पानी भरकर अपनी चोंच साफ करके कोयल का अंडा खाऊंगा। धरती माँ ने कहा, मैं तुम्हें मिट्टी देती हूँ, लेकिन उससे पहले तुम मुझे खुरपी ला दो, उससे ही मिट्टी खोदी जाएगी। कौवा तुरंत भागकर लोहार के पास पहुंचा। उसने लोहार से बोला, मुझे खुरपी चाहिए, जिससे मैं मिट्टी खोदकर कुम्हार को दूंगा और वह मेरे लिए बर्तन बनाएगा और उस बर्तन में मैं पानी भरकर अपनी चोंच साफ करूंगा और फिर कोयल का अंडा खाऊंगा। उसके बाद लोहार ने कौवे को गरम खुरपी दे दी। जैसे ही कौवे ने अपनी चोंच में खुरपी पकड़ी, उसकी चोंच तुरंत जल गई और कौवा तड़पने लगा और तड़पते हुए मर गया। इस तरह कोयल ने अपनी चालाकी से अपने अंडे को खाने से बचा लिया। बच्चों, इस कहानी की सीख, इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि हमें किसी की बातों में आसानी से नहीं आना चाहिए। ये कहानी आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर शेयर कीजिए और मेरी चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिए। फिर एक नई कहानी के साथ मिलेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।